हम सबको नेक या बैक पेन कभी ना कभी तो फील हुआ ही होगा और होता भी है। नो मैटर व्हाट एज ग्रुप वी आर इन, गले और बैक के पेन से तो इट फील्स वी आर 70 ऑलरेडी। अगर आप भी खुद को इस सिचुएशन में पा चुके हैं देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। हे गाइस एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। आज के इस वीडियो में वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एक ऐसा इलाज आपके नेक और बैक पेन के लिए कि आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय इट। अगर आप भी क्रॉनिक नेक या लोअर बैक पेन के शिकार हैं तो देयर इज अ मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन जिसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आपको इमीडिएट पेन रिलीफ मिलेगा और तो और इट मे लास्ट फॉर मंथ्स। मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन सर्जरी उस टाइप की सर्जरी को डिस्क्राइब करता है इन विच देयर इज अ स्मॉल इंसिशन और कट स्प्लिटिंग अप टेंडन्स एंड मसल्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इज अ मेथड जिसमें हीट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय टिश्यूज। ये एक ऐसी टाइप की ट्रीटमेंट है दैट यूजेस इमेजेस गाइडेंस टू प्लेस अ निडल थ्रू द स्किन। आइए जानते हैं हाउ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन वर्क्स। इस प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर आपकी बॉडी के उस एरिया को नम कर देते हैं जहां दी सर्जरी इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड विद एनेस्थीसिया। फिर अफेक्टेड एरिया के पास के स्किन के अंदर एक निडल इज इंसर्टेड। A special X-ray machine called a fluoroscope is used to precisely guide the needle to that nerves जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इन योर नेक या लोअर बैक। फिर उन निडल्स के थ्रू रेडियो वेव्स पास किए जाते हैं जो कि पेन कॉजिंग नर्व्स के पास जाके लो ग्रेड हीट प्रोड्यूस करते हैं। दिस हीट डिक्रीजेस द एबिलिटी फॉर दोज नर्व्स टू गिव पेन सिग्नल्स कॉजिंग नेक एंड लोअर बैक पेन। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड होगा फॉर पीपल जिनको अर्थराइटिस की बीमारी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वी आर मोर लाइकली टू डेवलप अर्थराइटिस विच कैन रिजल्ट इन क्रॉनिक पेन। RFA यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कैन हेल्प प्रोवाइड पेशेंट्स लॉन्ग टर्म रिलीफ एज वेल। लेकिन कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। देयर आर अदर थिंग्स पीपल कैन एंड शुड डू टू मैनेज एंड रिलीव क्रॉनिक पेन। अदर थिंग्स जैसे कि इंक्रीजिंग एक्टिविटी लेवल्स, गुड बॉडी मैकेनिक्स एंड पोस्चर में रहने की प्रैक्टिस करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट और गेटिंग गुड ड्यूरेशन एंड क्वालिटी स्लीप, ये सब हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक हेल्दी वेट मेंटेन करना भी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए अच्छी डाइट रिजीम फॉलो करना पड़ेगा यानी कि सेइंग नो टू प्रोसेस्ड जंक फूड्स। अगर आप अपने पेन की ट्रीटमेंट सिंपल प्रैक्टिसेस से शुरू कर सकते हो जैसे कि वेरियस एक्सरसाइजेज, योगा एंड वाटर थेरेपी तो जरूर करें। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक जगह में बहुत ज्यादा पेन काफी लंबे टाइम से ट्रबल करता आया है देन टू एड्रेस योर स्पेसिफिक पेन एक्सप्लोरिंग RFA इज अ गुड ऑप्शन। द रिजल्ट्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन वैरी लास्टिंग ऑन एवरेज फ्रॉम 3 to 6 months and in some cases up to a year। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन और नॉन नार्कोटिक मेडिकेशंस आर आल्सो ऑप्शंस फॉर ट्रीटिंग क्रॉनिक पेन along with procedures like radio frequency ablation. The best method for patients to use will be a combination of all these processes. RFA एक काफी सिंपल प्रोसीजर है। First, your pain specialist will review your medical history and complete a physical exam on you. और अगर आपके डॉक्टर को लगा कि हाँ आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की हेल्प लेनी चाहिए तभी वो आपके ऊपर ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। This stops nerve function in the area for a short time. अगर शॉर्ट टाइम के लिए पेन रिलीफ सक्सेसफुल रहा then it tells the doctor कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन is a viable option for longer term pain relief as well. ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से पहले आपको 6 आवर्स तक कुछ भी खाना मना होता है और अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई पिल्स खाते हैं देन वो भी लेना रोकना पड़ेगा। ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर आपको जिस रूम में ये प्रोसीजर परफॉर्म की जाएगी वहां ले जाया जाता है। यू विल बी आस्क्ड टू लाई ऑन योर स्टमक एंड द एरिया ऑफ फोकस ऑन योर बॉडी विल बी स्टेरिलाइज्ड। स्टेरिलाइज्ड का मतलब होता है जर्म्स को दूर करने के लिए किसी एरिया को साफ करना। फ्लूरोस्कोपी की मदद से वो एरियाज मार्क की जाती हैं जहां सर्जरी इज टू बी परफॉर्म्ड।
फिर लोकल एनेस्थेशिया से एक नीडल विल बी इंसर्टेड इनटू द स्किन टू मेक दैट एरिया नंब एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन निडल्स आर इंसर्टेड। जैसे ही ये निडल्स प्लेस हो जाते हैं, एडिशनल नंबिंग मेडिकेशन दी जाती है उस एरिया में, फिर रेडियो वेव्स आर पास्ड प्रोड्यूसिंग हीट इन दैट एरिया। ये प्रोसेस 30 से 40 मिनट तक चलती है, फॉलोड बाय 15 मिनट का रिकवरी टाइम। इस रिकवरी टाइम में ब्लड प्रेशर, पल्सेस एक्सेट्रा मॉनिटर किए जाते हैं। यू कैन रिटर्न फॉर अ फॉलो अप विजिट इन 8 to 12 वीक्स। इतने लंबे प्रोसेस के बाद आपको कुछ डिस्कम्फर्ट अगर महसूस हो सकती है, लेकिन विद इन 24 आवर्स आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज फिर से कर पाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि टेंडरनेस एट द इंजेक्टेड एरिया, टेम्पररी नंबनेस एंड टेम्पररी पेन एट द इंजेक्शन साइट। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय इंश्योरेंस, और जिस किसी को भी क्रॉनिक पेन महसूस होता है इन द लोअर बैक और नेक, उन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ट्राई करना चाहिए। They will definitely find relief. With this, we come to the end of this video. Do subscribe our channel Glamdia. Hit the bell icon to never miss any update. Goodbye. Take care. Stay safe.